ईरान को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह को इजराइल और अमेरिका दोनों धमका रहे थे कि किसी भी हालत में ईरान के लिए जंग में मत उतरना, और उधर ईरान प्रेशर हिजबुल्लाह पर बना रहा था कि आप जंग की तैयारी करो और आप हमारे लिए लड़ना। ठीक, अब हिजबुल्लाह का जो पहला स्टेटमेंट आया है वो ये है कि अगर अमेरिका लिमिटेड हमला करता है, अगर अमेरिका ईरान पर छोटा हमला करता है तो हम नहीं कूदेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल हिजबुल्लाह की फालतू की बात है। कैसे भाई, ईरान पर वो छोटा हमला करे या बहुत छोटा हमला करे? ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला बड़ा हमला माना जाएगा और हम पलट कर जवाबी कार्रवाई बड़ी करेंगे। तो जब ऐसा होगा तो भाई लिमिटेड हमला एक वजह बन जाएगी बड़े जंग की। तो जंग तो होनी है, लेकिन यहाँ हिजबुल्लाह खेल गया। हिजबुल्लाह ने कहा नहीं, छोटे मोटे हमले होंगे तो हम नहीं कूदेंगे। लेकिन बात जब सुप्रीम लीडर के आई तो हिजबुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम लीडर पर हमला रेड लाइन है। और यहाँ पर भी हिजबुल्लाह ये नहीं कह रहा है कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो हम जंग में कूदेंगे। जंग में कूदने की बात हिजबुल्लाह ने की ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह की सारी हवा निकल चुकी है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। फिलहाल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान इस जंग में अकेला है। ईरान एक ऐसा पहला देश है, एक लौता अकेला ऐसा पहला देश है जिसके खिलाफ अमेरिका ने 302 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किए हुए हैं। सोचिए अगर मोटा मोटी 300 फाइटर जेट भी किसी एक देश के लिए तैनात हो तो ये कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और अमेरिका की बात पूरी नहीं मान रहा है। जैसा मैं आपको बता दूं कि ईरान तमाम बातों को वैसे नहीं मान रहा है जैसे अमेरिका चाहता है। जैसे नया अपडेट ये है कि ईरान अब 60 साल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद करने को तैयार है, लेकिन उसका जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कुछ किलोग्राम वो दूसरे देश को देने को तैयार है। मतलब पूरी तरह से जैसी चाहत ट्रम्प की है वो चाहत ईरान पूरी नहीं कर रहा है। इराक का कतायब हिजबुल्लाह लड़ाकू संगठन ईरान के समर्थन में अमेरिका पर आ गया है बयान देने और धमकी दी है कि अमेरिका जिस तरह से ईरान को बार बार धमकी दे रहा है हम इसकी निंदा करते हैं, और अगर ईरान पर हमला हुआ तो कतायब हिजबुल्लाह पूरी तरह से इसका जवाब देगा। वहीं न्यूजीलैंड ने ईरान पर कई और तरह की पाबंदियां लगाई हैं और जो पाबंदी पहले से लगी थी उनको बढ़ा दी। अमेरिका के टैंकर जो इजराइल में तैनात हैं उनकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। हजरात, इजराइल के अंदर भारी भरकम अमेरिका की अब तैनाती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पहला हमला, सीधा हमला इजराइल पर करेंगे। मेरे दोस्तों, उधर डेटा से पता चला है कि ईरान अपना तेल बड़ी ही तेजी से बेच रहा है। जितनी तेजी से वो आम दिनों में नहीं बेचता, ईरान बहुत तेजी से अपना तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी भी ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि अगर जंग हुई तो सऊदी अरब हो या ईरान हो, दोनों के तेल एक्सपोर्ट रुक जाएंगे। खासकर ईरान पूरी तरह से घिर जाएगा और तेल नहीं बेच पाएगा। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शन टेबल पर हैं। अगर तुम बातचीत करना चाहते हो तो बातचीत करो जिसमें दोनों का फायदा हो, और अगर पुराना वाला एक्सपीरियंस तुम्हें दोबारा करना है तो हमला करो, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रئیس جمهور آمریکا در کنگره آمریکا در اون گزارشی که طبق روال سالیانه به کنگره میرن مطالب رو اونجا اشاره کرد و من در یک مصاحبه قبلی هم که با CNN داشتم به رئیس جمهور آمریکا گفتم که با اطلاعات غلط تحلیل غلط نکنید و بعد تصمیم غلط نگیرید. شما نگاه کنید اونها در همون حوادث اتفاق افتاد، گفتن که مشهد، یادتون هست گفتن مشهد سقوط کرده، هر روز یک حرفی از این بحث و حرفا می زدن. یا عرضم به حضور شما رفتن همون حرف
इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान के अंदर ईरान के ही गद्दार लोग ईरान के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल की जो ताकत है वो ईरान के अंदर नज़र आ रही है। ईरान के विरोधी लोग जैसे जैसे ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ रही हैं, वो अपने प्रदर्शन को ईरान में तेज कर रहे हैं। चलिए कुछ मंजर मैं आपको दिखा ही देता हूं। इन तमाम ईरानी प्रदर्शन को देखने के बाद ईरान के चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन में ईरान के अंदर नेशनल फ्लैग का अपमान किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान की सरकार के स्पोक पर्सन ने कहा कि अमेरिका और इजराइल हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के बारे में झूठ फैला रहे हैं ताकि वो इस झूठ का बहाना बनाकर हम पर हमला कर सके। वहीं ईरान के न्यूज़ चैनल इजराइल के प्लांट हाइफा की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल के हाइफा रिफाइनरी को निशाना बना सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि हमारे सीनियर अधिकारी इस वक्त जेनेवा में हैं और अमेरिका से बात चल रही है और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि डील हो जाए और कोई सॉल्यूशन निकल जाए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है और आप कभी भी ऐसे इंसान के हाथ में परमाणु नहीं देखना चाहोगे। एक ऐसा क्रेजी इंसान जिसके हाथ में परमाणु हो, यह सुरक्षित नहीं है। हम किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हासिल करने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में यह कहा, ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि जब से इनकी इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार आई है 47 सालों से, ये लगातार अपने लोगों को मार रहे हैं। यह अमरीकियों को भी मार चुके हैं। 47 साल से ये ईरान की गवर्नमेंट अपने लोगों को मार रही है और 37,000 प्रदर्शनकारियों को कत्ल कर चुकी है। हवाई बातें देखिए ट्रंप की, 37,000 अपने ही लोगों को, प्रदर्शनकारियों को ईरान मार चुका है। और आगे ये भी कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बहुत बड़ा खतरा है, पूरे यूरोप के लिए खतरा है। आने वाले कल में ये ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए भी खतरा बनेंगी। और अभी तक ईरान ने साफ साफ शब्दों में ये नहीं कहा है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा, वो डील नहीं करना चाहते। ईरान के विदेश मंत्री बागची ने भाई इंटरव्यू दिया इंडिया टुडे को, देख लीजिए। और इंडिया टुडे पर ईरानी विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप विक्टिम है झूठ की खबरों का, वो झूठ के दलदल में फंसा हुआ आदमी है, वो सच नहीं बोलते। उन्होंने ये भी कहा कि जो 37,000 प्रदर्शनकारी, 30,000 प्रदर्शनकारियों के मारने की बातें की जा रही हैं, ये झूठ है। सिर्फ 3,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। आगे उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्वक है और उसका मकसद दुनिया को खतरे में डालना नहीं है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा नहीं है, हम दुनिया के लिए खतरा बनना भी नहीं चाहते। हमारी मिसाइल की जो बात की जा रही है ये गलत है। हमारी रेंज और हमारा मकसद सिर्फ 2000 किलोमीटर है मिसाइलों का, और ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये सिर्फ हमारे डिफेंस के लिए है, किसी को खतरा पहुंचाने के लिए नहीं। इंडिया टुडे पर उन्होंने और बात कही जिसमें उन्होंने साफ कहा, किसी इंडियन मीडिया को पहली बार ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कट बात कही कि हमारे निशाने पर अगर अमेरिका हमला करता है
तो हमारे निशाने पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम एयरबेस हैं और तमाम मिलिट्री साइट हैं। हम मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने ये भी कह दिया इंडिया टुडे पर कि ये सिर्फ इजराइल है जो अमेरिका को जबरदस्ती खींचतान के इस जंग में उतारना चाहता है। इंडिया टुडे की पत्रकार ने फिर आगे पूछा कि अगर खामनाई को मार दिया जाता है फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि खामनाई को अगर मारा जाता है तो दूसरा लीडर हम चुनेंगे, सरकार हमारी तब भी नहीं गिरेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा असहज हो गया, मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री ने ये नहीं कहा कि फिर अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी और कातिल को मौत की सज़ा दी जाएगी या जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। बस कहा कि हाँ मार देंगे तो ठीक है, हम दूसरा नेता चुन लेंगे और हमारी सरकार बड़ी मजबूत है, नहीं गिरेगी। इंडिया टुडे की पत्रकार ने इनसे ये भी पूछ लिया कि इस वक्त मोदी जो हैं इजराइल में हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ये काफ़ी जो है शर्मनाक है कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ हैं, लेकिन ये भारत के हाथ में है, भारत जिससे चाहे दोस्ती रखे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इजराइल से फिलिस्तीन के बारे में ज़रूर सवाल करेंगे माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी। वहीं ईरान के अंदर बिलबोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, बैनर के ऊपर कि 51 स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यानी इजराइल मिट चुका है और इजराइल अमेरिका का 51वां स्टेट है। और इजराइल के जो इलाके हैं इस पोस्टर में देखा जा रहा है कि आग लगी हुई है। हजरात, ईरान के हैकर ग्रुप ने बड़ा दावा किया और बड़ा कांड कर दिया। उन्होंने इजराइल के बहुत बड़े हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, डेटा को हैक किया और दावा किया कि अब हमारे पास इजराइल के करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है। हजरात, वहीं यहाँ जहाँ ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, वहीं बता दूं कि ये भी खबर बीच में घूम रही है और ये कई दिन से चल रही है कि ईरान के हैकर्स ने ये भी कहा है कि उनके पास डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वो छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करवाया तो फिर ईरान के हैकर्स वो वीडियोस जनता में, पब्लिक में रिलीज कर देंगे। बहरहाल अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है तो अमेरिका ने 30 इंडिविजुअल्स पर और ईरानी 30 लोगों पर पाबंदी लगाई और ईरान के कई सारे वेसल्स को भी ब्लैकलिस्ट किया है। ईरान ने जापान के एक नागरिक को अपने ईरान से ही गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम ये था इस पर कि ये जासूसी कर रहा था, जिसके बाद जापान भड़क गया है और जापान ने अपने नागरिक को ईरान से रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी एनवॉय ने कहा कि जो ईरान से डील होगी ये हमेशा के लिए होगी, कोई लिमिटेड समय के लिए नहीं होगी, जो भी न्यूक्लियर डील होगी और जो भी ईरान से डील होगी। लेकिन इस बात के बाद एक बात क्लियर है हजरात कि डील नहीं हो सकती अब, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए डील कर सकते हैं। वो भी अपने हिसाब से ईरान कह रहा है कि हम अगर 10 साल के लिए डील करेंगे, फॉर एग्जांपल आज की बात ले लीजिए कि 7 साल के लिए डील करेंगे तो हम जो 4 किलोग्राम यूरेनियम है उसका कुछ 250 ग्राम या 1 किलो यूरेनियम हम किसी और को दे देंगे और 10 साल के लिए तक यूरेनियम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद तो बनाएंगे। अमेरिका कह रहा है, अमेरिकी सेनेटर कह रहा है नहीं, परमानेंट डील हो। जो मतलब अगर 10 साल के लिए कह रहा है ईरान कि हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे तो ये बात परमानेंट होगी कि नहीं, 10 साल के लिए नहीं, आप जिंदगी में कभी यूरेनियम नहीं बनाओगे। अब ऐसे में ईरान बिल्कुल उलट दिख रहा है और अमेरिका बिल्कुल उलट, तो डील काफ़ी मुश्किल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने नागरिकों से कह दिया है कि लेबनान और इजराइल से तुरंत निकल जाए। ईरान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिसको देखकर लग रहा हो कि ईरान अमेरिका के आगे कमज़ोर पड़ रहा है या अमेरिका की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है या ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ईरान जो काम कर रहा है इससे अमेरिका की लगातार घंघोर बेइज्जती हो रही है। ये देखिए, ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करने का ड्रिल कर रहा है जिसमें मिसाइल फायर कर रहा है। जी हाँ, अपने हथियार दिखा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें ख़ास करके अमेरिका के मिलिट्री बेस को उड़ाने की तैयारी चल रही है। आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। जिस तरह से टाइम निकल रहा है और इतना लंबा समय गुजर चुका है,
एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कलेजे में हिम्मत पैदा नहीं हो पा रही है कि वो ईरान पर हमला कर सकें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया गया है कि अगर छोटा भी हमला ईरान पर किया गया तो जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो आपको फिर से जवाब देना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी अमेरिका एक लंबी जंग में कूद जाएगा और ईरान किसी भी हालत में कमजोर नहीं है। ईरान के पास अभी भी ऐसी कई सारी मिसाइल और कई सारे हथियार हैं ऐसे जो ईरान ने अभी तक दुनिया के सामने रखे ही नहीं हैं। और अगर वो हथियार ज्यादा एडवांस हुए तो इजराइल और अमेरिका को करारी शिकस्त मिल सकती है। कई सारे जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, जनरल कमांडर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को मना कर रहे हैं ये गलती ना करना कि ईरान पर हमला करवा दो। ऐसा करते ही अमेरिका बुरी तरह से फंस जाएगा। अब यह बात डोनाल्ड ट्रंप की नाक पर है कि हमला करें तो भी दिक्कत, ना करें तो बेइज्जती। हजरात मोहतरम, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वसलाम।